हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है द पंकज शर्मा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही है। आई नो मेरी लास्ट वीडियो आई थी शायद न्यूयॉर्क सिटी की, तो उसके बाद अब वीडियो आ रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और लाइक 6 मंथ्स के आसपास उसके बाद आ रही है। बिकॉज फिर मैं यूएस आ गया था और उसके बाद थोड़ा सेटल डाउन होने में, चीज़ों को समझने में तो टाइम लगता है। नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन। सो आज का बहुत इजी टॉपिक है जो बहुत लोगों के डाउट्स है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो आप सभी को वैसे पता ही होगा या नहीं, जिसको नहीं पता, मैं आया हूँ F1 वीज़ा पे स्टडी करने, मास्टर्स डिग्री। तो मैं हूँ F1 वीज़ा यूएस में, उसको F1 बोलते हैं, कई कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। तो यूएस में उसका नाम है F1 वीज़ा। बहुत इजी प्रोसेस है, इतना जैसे कनाडा का थोड़ा टफ है बिकॉज ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, फ़ी पेमेंट करनी होती है और जीआईसी वगैरह वगैरह। इसमें कुछ नहीं है, कोई आपको फ़ी पेमेंट मतलब यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की कोई आपको फ़ी ट्रांसफ़र नहीं करनी यूएस में। सारा पेमेंट आपका होगा यहाँ पे आने के बाद। तो अलग कंसल्टेंसीज अलग बोलती है, पर मुझे नॉलेज है अब तो, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से देखा। अपना प्रोसेस भी मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू लगाई थी, क्योंकि इतना नॉलेज मुझे तब था नहीं, बट अब है। तो इसलिए अब मैं आपको बता सकता हूँ क्या कैसे प्रोसेस है, आप खुद कैसे लगा सकते हो, और कंसल्टेंसीज के थ्रू लगाना चाहते हो तो वहाँ कैसे लगा सकते हैं। हर कंट्री का जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है वो तो है इंग्लिश का। तो जैसे कनाडा में है कि आपको आइल्स मैंडेटरी है या पीटी जो भी होते हैं उनके टेस्ट, दैट इज़ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब उसके लिए 15-20 दिन में उनका रिजल्ट आता है। आपको स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं, एक एक महीने के, उसकी कोचिंग लेनी पड़ती है। टफ एग्ज़ाम होता है, मैंने भी दिया था। तो वो टफ एग्ज़ाम होता है और प्रोसेस भी लंबा होता है, और पेमेंट भी 15,000 के आसपास आइल्स की पेमेंट होती है। बट यूएस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आइल्स मैंडेटरी नहीं है। आप ड्यूलिंगो, कुछ यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूएस में ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती है। आप उनकी वेबसाइट पे चेक करके देख सकते हो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हो आने की, उनकी ड्यूलिंगो वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि वो एक्सेप्ट करती है नहीं करती। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, उसका बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है, मतलब आपके घर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठ के आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में एक रूम में बैठ के देना होता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, 2 to 3 hours का होता है मे बी, आई थिंक सो। और फ़ी भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। 3,500 रुपीज़ होती है अराउंड, एंड $50 थी एक साल पहले। तो आई डोंट नो अब मे बी इंक्रीज़ हुई हो। तो $3,500 to 4,000 लगा लो, इतनी होती है। और द बेस्ट थिंग इज़ वो आपका रिज़ल्ट 3 to 5 days में आपके ईमेल पे या जो भी अकाउंट पे होता है आ जाता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वहीं आइल्स की बात करें तो आइल्स का रिज़ल्ट आने में अराउंड 15 to 20 days लगते हैं। दैट इज़ द कैच ओवर है। सो ये बहुत बेनिफिशियल है जिन लोगों को थोड़ा जल्दी जाना है और जिन लोगों को यूएस आना है, तो उनके लिए थोड़ा पैसे भी बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है आपका, और एनर्जी भी बच जाती है। तो दैट इज़ द पॉइंट। अगर सपोज करो, इसमें भी दो ऑप्शंस है। आप अप्लाई कैसे करना चाहते हो, खुद से अप्लाई करना चाहते हो या फिर एजेंट से अप्लाई करना चाहते हो। एजेंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली एजेंट पे जाओ, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे जो भी होता है। नो, सेम प्रोसेस होता है। आप एजेंट पे जाओगे, वो आपके लिए करेगा, आप खुद करोगे, आप खुद के लिए करोगे। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, दैट्स इट। सारा कुछ यहाँ पे मेल पे काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है आपको फ़ी पेमेंट करनी है, ये कुछ नहीं है। सारा ईमेल पे काम होगा। आपकी यूनिवर्सिटी, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। तो एक बस ये बेनिफिट हो जाता है कि आप जो ये रिसर्च होता है यूनिवर्सिटीज़ का, वो एजेंट कर देता है आपके लिए। आपको चेक नहीं करना पड़ता, आपको चीज़ें ये नहीं करनी पड़ती। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। बट मेरे हिसाब से इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है यूएस में। तो आप अपनी मेन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कहाँ पे जाना है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बहुत बहुत अवेलेबिलिटी है सीट्स की, यूनिवर्सिटीज़ के, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप है इस पूरे यूएस के वीज़ा के प्रोसेस में, वो है आपको पहले रिसर्च करनी है। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है,
कौन से स्टेट में जाना है और कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ कौन से डिग्री आपको करनी है। दैट इज़ द मेन फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्लाइंग अ यूएस वीज़ा। तो आपने अगर वो डिसाइड कर लिया, आप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करो, शॉर्ट लिस्ट करो, अपने लिख लो या कहीं भी नोट कर लो। उसके बाद आपको चेक करना है उनके रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो डुओलिंगो लेते हैं, आप डुओलिंगो चेक करो, डुओलिंगो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ लेती है। अगर नहीं लेती तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चेक कर लो, अगर आपको आइल्स नहीं देना, अदरवाइज आइल्स दे दो अगर आपके पास, इफ़ यू हैव टाइम। तो उसके बाद आपने चेक कर लिया इंग्लिश का भी, आइल्स ले रही है या नहीं ले रही, डुओलिंगो ले रही है नहीं ले रही, दैट इज़ ठीक। उसके बाद आप अगर मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी मुझे वेवर, GRE वेवर, GMAT वेवर देगी नहीं देगी, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा वेवर। क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में ये है कि आपको GRE GMAT मांगते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है। बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसे MBA प्रोग्राम के लिए, मैं MBA करने के लिए आया था, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वेव दे देती है बिकॉज ऑफ द कोविड। वो दे रही थी वेव, अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ दे रही है, बट आपको जस्ट थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे देती है, बट उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है आपको अपने बैचलर्स डिग्री में या जो उससे पहले किया होता है आपको स्टडी में, उसमें आपको एक मिनिमम GPA चाहिए होता है, ऐसा कुछ होता है लॉजिक। तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स में पता चल जाएगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिग्री के कोर्सेज है, क्या डिग्री की रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ, एंड क्या फीस स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैंशनड ऑन द वेबसाइट। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपको फी स्ट्रक्चर, आपका लिविंग एक्सपेंस उस सिटी में कितना होगा, वो सब कुछ मैंशन होता है। तो उसके बाद अगर आपने, अब सपोज आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली, आपको डुओलिंगो इंग्लिश का भी पता चल गया, उस यूनिवर्सिटी का, उस कोर्स का, आपका कोर्स भी फाइनलाइज हो गया, आपने 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली कि मैं 4 to 5 में अप्लाई कर सकता हूँ या 3 to 4 में अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपको चेक करना है, आपको एप्लीकेशन डालनी है हर यूनिवर्सिटी में जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट की। आपने एप्लीकेशन डाली, उन्होंने प्रोसेस की, रिव्यू की। उसके बाद सपोज आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, ज़रूरी नहीं आपको 5 की 5 में आपको एडमिशन मिलेगी, मे बी 3 में मिल जाए, 2 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, और अगर आपके लक बहुत अच्छा है तो आपको मे बी 5 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, आपका उनके मेल आएगी कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करेंगे, वो रिव्यू करके आपको मेल भेज देंगे आपका एडमिशन हो चुका है। आप उसके बाद वो आपको लेटर नहीं भेजते, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, वो लेटर नहीं भेजते, वो भेजते I-20। एक US में एक I-20 डॉक्यूमेंट होता है, वो एक होमलैंड सिक्योरिटी का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हर स्टूडेंट का बनता है, वो ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। लेटर, एडमिशन लेटर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही आपके पूरे ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी वो आपका होना चाहिए आपके पास, अगर आप कहीं भी हो। वो आपका एक, सपोज करो स्टेटस, आपका स्टेटस, वो एक आईडी मिलती है आपको, सर्विस आईडी। वो आपके जो US में आपका स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव, आपकी पूरी डिटेल्स उस आईडी में मेंशन होती है, उस डेटाबेस में। तो वो आपको एक I-20 डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो उनका काम है। तो वो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपसे फंड्स का प्रूफ मांगेगी। जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, वो आपको बोलेगी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एडमिशन, समथिंग लाइक दैट। फिर वो आपको बोलेगी, आपको वो उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि आपको मिनिमम इस यूनिवर्सिटी के लिए कितना फंड शो करना है, और दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सम यूनिवर्सिटी अपनी लिविंग एक्सपेंस 1 ईयर का करते हैं, सम यूनिवर्सिटीज़ 6 मंथ्स का, सम यूनिवर्सिटीज़ 2 ईयर्स का, वो डिपेंड करता है। पर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप दिखा सकते हो दिखा सकते हो, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फंड्स आपके 6 मंथ्स या 1 ईयर पुराने होने चाहिए, नहीं। आपको जस्ट बैलेंस शीट बनवानी है, आप फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से भी अपने फंड्स डलवाओ, किसी के। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी और के नाम के भी फंड्स दिखा सकते हो। सपोज आपके अंकल, आंट, जैसे इंडिया में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, उनके भी दिखा सकते हो। बट जस्ट आपका उनका मे भी नाम आएगा I-20 पे, जो भी फंड्स दिखाते हैं उनका नाम आता है। मेरे केस में हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी शो करती है I-20 पे नेम, जो भी फंड्स दिखा रहा है। अगर मैं अपने दिखाऊंगा, मेरे सेल्फ में आएंगे, मेरे मदर दिखाएंगे, उनका नाम आएगा, कोई और थर्ड पर्सन दिखाएगा, उनका नाम आएगा।
तो वो आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे क्या। तो यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी ईमेल पे कि हमें अब आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए I-20 रिलीज़ करने के लिए, I-20 प्रोसेस करने के लिए। तो आपको अपने बैंक में जाके जितने भी फंड्स हैं, सपोज मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हो, तो मैंने अपने केस में 28 लाख रुपीज़ दिखाए थे बैंक में, तो मेरा हो गया था। तो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी अराउंड 15 to 16 लाख रुपीज़ थी 2 ईयर्स की, तो मेरा हो गया था, मेरा लोन भी था तो मेरा कवर हो गया था। तो कई यूनिवर्सिटीज़ लोन आपका I-20 पे शो करेगी, कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं करेगी। मेरे केस में नहीं हुआ था, मेरा बस सेल्फ फंड्स ही शो किए थे। तो जैसे ही आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं, आपको अपनी स्टेटमेंट बनवानी है तो स्टेटमेंट बनवा लो। अगर आपके न्यू फंड्स है तो आप कुछ नहीं, बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा लो बैंक में जाके, किसी भी बैंक में जाके बोल दो बैलेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपके उसमें फंड्स लिखे होते हैं, टोटल अमाउंट उस डे तक, उस डे में आपके बैंक अकाउंट में कितने फंड्स है, उसमें कुछ नहीं, ट्रांजेक्शन कुछ नहीं लिखा होता। सो दैट इज़ सो ईजी। तो आप वो बनवाओ, स्कैन करा के यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल कर दो। तो ईमेल जैसे आपके वो रिव्यू करेंगे फंड्स, तो आपको वो I-20 रिलीज़ कर देंगे विद इन अ वीक। मेरे केस में 2 दिन में आ गया था, पर डिपेंड्स, कई केसेस में वीक भी लगता है, 2 वीक्स भी लग जाते हैं, पर वो हो जाता है। तो जैसे आपके फंड्स आपने भेजे, उन्होंने I-20 रिलीज़ किया आपके ईमेल पे, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो ईमेल पे आपको करती है I-20 प्रोवाइड स्कैन करके, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो आपको डायरेक्टली मेल करेगी, मेल इन द सेंस पोस्ट करेगी। तो आप उसको प्रिंट आउट कराओ, उसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है। उसके बाद आपको आपके I-20 सर्विस ID मिल गई, आपके I-20 आपको चेक करना सारे डिटेल, उस पर आपको मिनिमम आपका एक्सपेंस लिखा होगा, डिपेंड ऑन 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, वॉट एवर। एंड आपका वहाँ पे कुछ नोट्स होगा। सपोज मेरी यूनिवर्सिटीज़ को इंश्योरेंस मैंडेटरी था स्टूडेंट का, तो उसमें उन्होंने एक बॉक्स होता है रिमार्क्स का, तो यूनिवर्सिटी उसमें लिख देती है कि हमें ये चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए, हमें आपके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो उसमें वो मेंशन लिखा होता है और वो आपको करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका होल्ड रह जाता है। आप यहाँ पे आ भी जाओगे तब भी आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे क्लासेस के लिए। सो दैट्स द थिंग। तो वो आपने किया, आपके I-20 आ गया, आपने डिटेल्स चेक की सब कुछ, अगर कुछ मिसमैचिंग है, कुछ डेट मिस्टेक्स है, तो आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करो, वो आपको ठीक करके देगी। तो बस ये मेन है। I-20 आपका आ गया, उसमें आपके सारे डिटेल्स है, किसके नाम पे आपने शो किया है, फंड्स खुद किया तो सेल्फ में आ जाएगा, कितना आपका लिविंग एक्सपेंस है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा मेजर मतलब कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये वो चीज़ें लिखी होती है आपके I-20 में, नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, स्कूल कोड, दिस थिंग, आपको किससे सबसे पहले जाके मिलना है यूनिवर्सिटी में अपॉन अराइवल, तो वो चीज़ें मैंशनड होती है। उसके बाद जैसे आपका I-20 आया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 काम है, उसके बाद मेन 3 काम है। या 1, DS-160 जो एम्बेसी का फॉर्म होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरना है, उसका नाम है DS-160, $160 का होता है, ठीक है। $160 अराउंड 12,000 के अराउंड होता है INR में। तो वो एक आपको मैंडेटरी है, वो तो भरना ही है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, भरना ही है। उसके बाद ही आप, मतलब पहले आपको फ़ी पे करनी है $160, आप DS-160 बाद में भी भर सकते हो, पर वो $160 आप भरोगे, डिपॉजिट कराओगे बैंक में, तब जाके आप इंटरव्यू स्लॉट्स ले सकते हो। अगर आपने जैसे आपने $160 पे किया, आप इंटरव्यू स्लॉट्स लेना शुरू कर दो, सर्च करना किसी एजेंट से या किसी से भी, जिससे भी है मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, कोई बुक करते हैं, एजेंट्स बुक कर देते हैं, आपको खुद मिलते हैं तो खुद कर दो, बट ईजी रहता है, एजेंट कर देते हैं बुक। तो आप बुक स्लॉट भी मिल गया आपको। उसके बाद आपका DS-160 हो गया, स्लॉट बुकिंग होगी, आपको स्लॉट मिल गए, बुकिंग होगी, स्लॉट मिल गया। अब आपको एक और चीज़, एक फ़ी पे करनी होती है $350 अराउंड, मेरे टाइम पे 350 थे, अब मे बी इंक्रीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। वो होती है सर्विस फ़ी। वो फ़ी होती है सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। हर स्टूडेंट का एक सर्विस रिकॉर्ड होता है, तो वो आपको मेंटेन करने के लिए हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये फ़ी पे करनी पड़ती है $350। ये ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पे होती है,
उसकी रिसीट निकलती है, वो आपको चाहिए होती है, बस दैट्स इट। और इंटरव्यू पे बहुत मैंडेटरी है, वो चेक करते हैं, वो देखते भी है कि आपने फ़ी पे की है नहीं की। अब सपोज सारा प्रोसेस हो गया, आपके पास स्लॉट आ गए, आपने सारी फ़ी पे कर दी, DS1 एंड DS160 जब भी आप फिल करोगे बहुत ध्यान से, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास कुछ नहीं है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज़ द ओनली इंफॉर्मेशन दे हैव, योर DS160 फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपका फैमिली, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस, सब कुछ होगा मेंशन, वो आपको फिल करना है। और एग्जैक्टली आपको इंटरव्यू वाले दिन वो ही चीज़ें बोलनी है। ये नहीं कि आपने कुछ मेंशन वहाँ पे कुछ किया है और आप बोल कुछ और रहे हो। आपने कॉलेज उस ईयर में ख़त्म किया है, वो डिग्री कुछ किया है या कुछ और किया है, और आप बोल कुछ अलग रहे हो। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको जो उस पर मैंशन करोगे प्लीज़ वो ही आपको बोलना है, और वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, सब कुछ हो गया, आपका स्लॉट्स बुकिंग हो गए, सब कुछ हो गया। अब आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, प्रॉपर तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाना है। तो इंटरव्यू इट डिपेंड्स, इट इज़ लाइक इतना बड़ा नहीं होता, इतना मतलब लंबा नहीं होता, छोटा सा इंटरव्यू होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते हो, आप कैसे किसी को कन्विंस करते हो। द मेन थिंग ओवर देयर इज कन्विंसिंग द वीज़ा ऑफिसर। आप वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करते हो, वो ही मेन है। आप वो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा इंटरव्यू मैक्सिमम 1 मिनट, रेयर टू रेयर केसेस में मैक्सिमम 1 मिनट। वो आपको 1 मिनट, मैं कहूँगा 50 सेकेंड्स में आपको वो एग्जामिन करके, रिव्यू करके आपको वीज़ा देगा तो आपको पासपोर्ट रख लेगा, नहीं देगा तो आपका ले जाएगा। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था 40 सेकेंड्स के आसपास का। मैंने 3 to 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जस्ट मेरा पर्पस मोटिव था कि मैं आपको ये पूरा वीज़ा इंटरव्यू का प्रोसेस बताऊं, क्योंकि बाहर आप एजेंट से करवाओगे तो एजेंट वो आपसे चार्ज करेगा पैसे, ठीक है, वो आपको सर्विस देगा तो वो चार्ज करेगा ही करेगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरनेट से खुद से कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रोसेस भी पता चलेगा आपको कि क्या प्रोसेस है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये है कि नहीं मैं कैसे करूँगा, मैं मुझसे नहीं होगा, क्या करना है नहीं पता, मुझे झंझट नहीं लेना, तो एजेंट पे जाओ, वो आपके सारे काम करेगा, बस आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉगिंग, तो मैं एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पे, तो मैं आपके रिप्लाइज़ ज़रूर करा करूँगा। तो ज़रूर प्लीज़ किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग द F1 वीज़ा प्रोसेस। एंड फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो मेरे एक्सपीरियंस का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वीज़ा इंटरव्यू, जो F1 वीज़ा इंटरव्यू होता है, उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मेरा मतलब मुझसे क्या पूछा गया था और क्या क्वेश्चंस मेन होते हैं, वहाँ पे जाके क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है वीज़ा इंटरव्यू का। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊँगा ताकि कुछ मिक्स ना हो जाए, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाओ। तो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर F1 वीज़ा। किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।